हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपना कॉर्पोरेशन टैक्स की बहुत सी चीज़ें कर ली थी। एंड टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर इनकम टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि सेल्फ असेसमेंट में किस तरह की इनकम्स आती हैं, टाइप्स ऑफ इनकम कितनी है, एंड उसके अलाउंस वगैरह। जो इसका हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ पर्सनल इनकम इन द यूके कौन कौन सी हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं, कुछ मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इनकम, जो आपकी अपनी जॉब से जो इनकम आ रही है वो एम्प्लॉयमेंट इनकम एक ही हमारी सोर्स ऑफ इनकम आ जाती है। देन वी हैव अ ट्रेडिंग इनकम। लाइक अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, सोल ट्रेडर या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, तो वो जो इनकम कमा रहा है वो हमारी जो ट्रेडिंग इनकम है। एंड ये भी सेल्फ असेसमेंट के अंडर ही इसको टैक्स पे करना होता है। देन वी हैव अ डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम कंपनी की है तो वो कंपनी के कॉर्पोरेशन टैक्स में आएगी, लेकिन अगर इंडिविजुअल या अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस या पार्टनरशिप है कोई अनइनकॉर्पोरेटेड, तो उसकी जो इनकम है वो भी हमारी किस में आएगी, डिविडेंड इनकम, और वो हमारी सेल्फ असेसमेंट की आएगी, पर्सनल इनकम इन द में आएगी। देन वी हैव फॉरेन इनकम। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर काम कर रहा है या उसकी बाहर कोई प्रॉपर्टी है, उससे जो उसको इनकम आ रही है, तो वो जो इनकम है वो हमारी फॉरेन इनकम होगी। एंड ये भी हमारी टाइप ऑफ जो है पर्सनल इनकम में है। एंड एक और चीज जो हमारे पास है वो है हमारे पास, इट्स अ प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम। एंड वी हैव पेंशन इनकम। सो हमारे पास ये दो इनकम और भी हैं जो कि हमारे पास यूके टैक्स में नॉर्मली आती है, जैसे प्रॉपर्टी इनकम एंड पेंशन इनकम है। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था कि टाइप्स ऑफ इनकम कितनी है। अब हम इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज करनी है। ठीक है, तो हमारे पास अब चले इंडिविजुअल जो यूके में रेजिडेंट है, वो क्या है, टैक्स होते हैं उनकी टोटल इनकम फ्रॉम द ऑल सोर्सेज, जितनी भी उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम है, उससे जो वो इनकम कमाता है उसके ऊपर क्या यूके में टैक्स लगता है। इवन पाकिस्तान या तकरीबन हर कंट्री में इस पे टैक्स लगता है। तो ये जो सारी इनकम वो कंबाइन की जाती है, उसके अलावा उसके बाद जो इस पे अलाउंसेस वगैरह लगाए जाते हैं अपने पर्सनल टैक्स असेसमेंट में। एंड उसके बाद हमारी कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी जो है हम करते हैं। सो जो हमारे यूके टैक्स है उसमें हमारे पास कुछ अलाउंसेस हैं, कुछ बैन्स हैं, जो कि हमें जरूरी बताना चाहिए। अब यूके गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपके पास इनकम आ रही है, टैक्सेबल इनकम जो है आपके पास 12,570 आ रही है, 12,570 है, तो आपने क्या करना है, आप जो है उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना है, टैक्स फ्री है इनकम। 12,570 की जो इनकम है वो हमारे पास टैक्स फ्री है, उस पर आपने कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अगर आपकी 12,570 से ऊपर है और 50,270 के दरमियान है, तो आपने कितना परसेंट टैक्स पे करना है, आपने करना है 20% टैक्स। अब ये इनकम जो है ना, ये हमारी टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम का हम फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे टैक्सेबल इनकम क्या होती है, एंड उसके ऊपर हमारी जो है ये लगती है। देन हम लोग कहते हैं हाइयर रेट इनकम। हाइयर रेट जो है 50,270 से 1,25,000। अगर आपकी इनकम इसके दरमियान फॉल करती है, तो आपने इस जो है 50,270 से 1,25,150 की जो डिफरेंस अमाउंट, इस पे जो आपने 40% लगाना है। और अगर आपकी 1,25,140 से ऊपर है तो आपको 45% लगाना है। अब ये लगाना किस तरह वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ही कहते हैं कि पर्सनल अलाउंस, ये जो 12,570 का जो आपके अलाउंस मिला हुआ है, ये रिड्यूस हो जाएगा पर पाउंड। मतलब 1 पाउंड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी 2 पाउंड ऑफ एडजस्टेड नेट इनकम का, अगर वो अबाव होगी 1 लाख से। लाइक 1,25,140 अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम हो गई, तो आप जो है आपको ये अलाउंस जो है वो जीरो हो जाएगा। लाइक हम इसकी एग्जाम्पल कर देते हैं। तो सबसे पहले एडजस्टेड इनकम क्या होता है। एडजस्टेड इनकम क्या है। एडजस्टेड इनकम है नेट इनकम, जो हमारी नेट इनकम है, माइनस ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन, और जो हमारी क्या पेंशन है,
तो ये दो जो चीजें माइनस करें तो हमारे पास कहता है एडजस्टेड नेट इनकम आ जाती है। और अगर एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से ऊपर हो, मतलब 100,000 से ऊपर अगर हमारी एडजस्टेड इनकम हो, तो लाइक अगर हमारी एडजस्टेड इनकम 2 से बढ़ेगी, तो हमारा जो पर्सनल अलाउंस होगा वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा। 1 से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लाइक हमें जो है पर पाउंड का, तो इसलिए लाइक अगर एक कंपनी है, उस एक पर्सन है, उसका जो है एडजस्टेड नेट इनकम 1,10,000 है। ठीक है, तो अब जो उसका अलाउंस हो जाएगा वो कितने से गिर जाएगा? 1 लाख से कितना ऊपर? 10,000। 10,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5,000 का जो उसका पर्सनल अलाउंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको एडजस्टेड नेट इनकम में जो अलाउंस है उसका जो इफेक्ट है कि 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर अगर अमाउंट जाएगी तो हर दो अमाउंट के इंक्रीज पे पर वन का पर्सनल अलाउंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो ये बेसिक है। जब हम इसको आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसको एक्सेल पे करेंगे, जिसमें आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिक ये ओवरव्यू है। सो एंड देयर डिविडेंड एंड सेविंग रेट्स आर सेट यूके बाय। अब इसमें अलावा डिविडेंड और सेविंग रेट्स भी हैं। अब यूके में जो है 3 टाइप्स ऑफ इनकम है, 3 टाइप्स ऑफ इनकम है कि कौन सी है? एक है नॉन सेविंग इनकम, नॉन सेविंग इनकम। देयर इज देन सेकंड वन इज सेविंग इनकम, एंड द थर्ड वन इज डिविडेंड इनकम। अब नॉन सेविंग इनकम कौन सी? ये वो इनकम है जो लाइक हम किसी ट्रेड से कमा रहे हैं, किसी एम्प्लॉयमेंट से कमा रहे हैं, इस तरह की जो इनकम है हमारे पास नॉन सेविंग इनकम है। लाइक जो हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, ये हमारी क्या है? नॉन सेविंग इनकम है। लाइक हमारी जो ट्रेडिंग इनकम है, ये क्या है हमारी? ये हमारी जो है नॉन सेविंग इनकम है। ये जो हमारी पेंशन इनकम है, इट्स आल्सो नॉन सेविंग इनकम। इसके अलावा हमारे पास आज जो प्रॉपर्टी की इनकम है, ये सारी जो इनकम है ये हमारे पास कौन सी है? नॉन सेविंग। अब सेविंग इनकम में कौन सी आ गई? बैंक का इंटरेस्ट आ गया। इस जो इंटरेस्ट टाइप की चीजें वो जो है हमारे पास जो है वो सेविंग इनकम है। डिविडेंड इनकम, लाइक डिविडेंड फ्रॉम कंपनी। ठीक है, सो ये हमारी डिविडेंड इनकम आ जाएगी। सो ये अब जो नॉन सेविंग और सेविंग इनकम है, इन दोनों के टैक्स रेट सेम है। लाइक अगर आपकी नॉन सेविंग और सेविंग इनकम पे सेम टैक्स रेट रहता है, लाइक 0%, 20%, 40 एंड 45%, इन दोनों के लिए सेम टैक्स रेट है। तो लाइक अगर आपकी सेविंग और नॉन सेविंग इनकम जितनी भी हो तो उस पर जो टैक्स रेट होंगे वो यही लगेंगे। लेकिन जो हमारी जो डिविडेंड इनकम है इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो डिफरेंट है। वो हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। सो हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम है, तो पहले हम एम्प्लॉयमेंट इनकम को डिस्कस कर लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इनकम में हमारे पास क्या क्या आता है। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम वो है जो इंडिविजुअल रिसीव करता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी के आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो अब जो वो इनकम रिसीव करता है उसको हम एम्प्लॉयमेंट इनकम कहते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम जो डायरेक्टर सैलरी है वो भी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, जो एम्प्लॉय की सैलरी है नॉर्मल एम्प्लॉय की वो भी एम्प्लॉयमेंट इनकम है। अब जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है वो टैक्स होती है अंडर पे एज यू अर्न सिस्टम। लाइक जो जिस तरह हमारे भी पाकिस्तान में आप जो होता है पे ही कट जाता है, लाइक व्हेन यू अर्निंग, तो आपके टैक्स की अमाउंट जो है वो आपकी इनकम से डिडक्ट होके आपको पे की जाती है नेट इनकम। इसी तरह यूके में उस सिस्टम को पे एज यू अर्न सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर जो आप एम्प्लॉयमेंट से इनकम या कंपनी से जो भी इनकम कमाते हैं वो जो है टैक्स उससे काट लिया जाता है आपको पे करने से पहले। तो इस इनकम को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम, एंड जो टैक्स डिडक्ट हो जाता है उसको हम पे एज यू अर्न इनकम कहते हैं। अब जो हमारी यूके में है उसमें एक तो हमारा पे एज यू अर्न जो टैक्स है इनकम टैक्स वो कटता है। एंड द सेकंड थिंग इज एम्प्लॉयर नेशनल इंश्योरेंस। जो एम्प्लॉय की नेशनल इंश्योरेंस है वो भी डिडक्ट हो जाती है आपकी जो इनकम से। तो ये दो जो हैं वो आपकी डिडक्शंस होती हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम से मेनली। देन अब एम्प्लॉयमेंट इनकम में आता क्या क्या है? उसमें क्या है? सबसे पहले आपकी सैलरी एंड वेजेस, लाइक जो आपकी बेसिक सैलरी है, जो भी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल है कि आपको महीने की इतनी सैलरी मिलेगी, वो जो है वो आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट इनकम में आती है। सेकंड सेकंड इज बोनसेस एंड कमीशन। लाइक अगर आपको कोई बोनस मिलता है तो वो जो है वो भी जो आपका है
आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंडर आता है। जो कमीशन आप कमाते हैं, लाइक आपको सेल्स के ऊपर अगर इतनी सेल्स करेंगे इतना आपको बोनस मिल जाएगा, या इतने परसेंटेज ऑफ सेल्स का आपको इनकम मिलेगी। अगर आप वो एम्प्लॉयमेंट इनकम में कर रहे हैं तो वो आपके एम्प्लॉयमेंट के अंदर कर रहे हैं तो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी, एंड अगर आप किसी बिजनेस में कर रहे हैं तो वो आपकी ट्रेडिंग इनकम होगी, ठीक है। देन वी हैव बेनिफिट इन काइंड्स। अब ये क्या है, ये क्या होता है कि आपको कैश नहीं कंपनी पे कर रही है। कंपनी जो है आपको नॉन कैश बेनिफिट दे रही है, सच एज उन्होंने आपको कंपनी कार्स दे दी। अब कंपनी कार्स के ऊपर जो है HMRC में जो इसके ऊपर उसके ऊपर टैक्स है, ये टैक्सेबल बेनिफिट है। टैक्सेबल बेनिफिट इसके ऊपर जो है आपको जो है टैक्स पे करना है, आपको बेनिफिट कैलकुलेट करना है एंड उसके ऊपर टैक्स पे करना है। सो ये लॉन्ग डिस्कशन है, क्योंकि हम सिर्फ इसको टाइप्स ऑफ इनकम डिस्कस कर रहे हैं, हम यूके टैक्स नहीं पा रहे। लेकिन इसके ऊपर 15% एंड 16% डिपेंड ऑफ कार की जो CO2 कमीशन है, इसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। सो ये जो चीज है ये आपको थोड़ी सी इसको डिटेल में पढ़ें। कंपनी कार ये बेनिफिट्स हैं। प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस जो है 500 पाउंड तक एग्जाम्प्ट है। 500 पाउंड से ज्यादा अगर आपको दे रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय को तो वो जो है उसका टैक्सेबल बेनिफिट है। इंटरेस्ट फ्री लोन, अगर आप जो उसको जो है लाइक अगर यूके में 2.5% है, 2% है, और आप उसको 0% दे रहे हैं तो उसके ऊपर जो है बेनिफिट है। इसके ऊपर रूल्स हैं, लाइक अगर आप 10,000 से ऊपर जो है आप अपने एम्प्लॉय को लोन देते हैं और आप उसको टैक्स फ्री देते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेबल बेनिफिट बनता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बेटर लाइक आपको यूके टैक्स की नॉलेज होगी तब भी आएगी, क्योंकि हम जो है इसकी प्रैक्टिकल फाइलिंग एंड कैलकुलेशन वाइज कर रहे हैं। तो हम हर चीज को इतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। लिविंग अकोमोडेशन, अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यूके के अंडर है कि 175,000 पाउंड से जो ऊपर हो प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो उसके ऊपर एक ना एडिशनल चार्ज है। जो आप रेंट पे करते हैं या जो इसकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट है वो आपने लेनी है अपनी टैक्सेबल बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए। कोई एसेट दिया जाता है प्राइवेट यूज के लिए, तो उस एसेट का प्राइवेट यूज का जो है वो उसके ऊपर टैक्सेबल है। 20% ऑफ द एसेट की जो वैल्यू है वो आपको टैक्सेबल बेनिफिट मानी जाती है, एंड उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और ये जो बेनिफिट्स हैं वो किस पे किए जाते हैं? P11D पे होते हैं। और P11D फॉर्म जो होता है वो जो है आपकी इनकम और आपसे जितना टैक्स डिडक्ट किया था सब चीजें वो शो करता है। देन पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड ट्रैवल बेनिफिट्स आर एग्जाम। लाइक यूके में है कि आपके ऊपर अगर आपका एम्प्लॉयर जो है, अगर यूके में आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपके ऊपर 250 पाउंड तक का खर्चा कर रहा है, 250 पाउंड, तो वो एग्जाम्प्ट है। 250 पाउंड अगर वो आपको पे करता है या आपके ऊपर इंटरटेनमेंट में खर्चा करता है तो वो एग्जाम्प्ट बेनिफिट है। एंड तो यूके में ये भी है कि लाइक अगर आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर पेंशन जो है वो भी जो है एग्जाम्प्ट बेनिफिट है। अगर आपको फ्री पार्किंग दी जा रही है वो भी एग्जाम्प्ट बेनिफिट है। 8,000 तक की रिलोकेशन कॉस्ट पाउंड जो है वो भी एग्जाम बेनिफिट। तो इधर से कुछ बेनिफिट्स हैं जो एग्जाम्प्ट हैं। सो बेटर जब आप इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको आप में समझ आएगी कि इसमें क्या है। अगर आपको टैक्स पढ़ना है तो आप उसके लिए मुझे राब्ता कर सकते हैं, आपको टैक्स का पूरा कोर्स भी मिल जाएगा। सो इस तरह जो इनकम्स है वो एग्जाम्प्ट है, और जो एग्जाम्प्ट इनकम है वो टैक्स नहीं होती। जो दूसरी टैक्स है जो बाकी इनकम है जो बेनिफिट्स हैं वो जो है टैक्सेबल बेनिफिट्स होंगे तो उनके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब कैश अलाउंसेस कैसे हैं? कार अलाउंस दिए हुए, लॉन्ग वेटिंग दी हुई, अदर कैश और पेड टू पेरोल, या अगर जो पेड है ये सारे कैश अलाउंसेस अगर आपको कोई अलाउंस दिया जाता है। टिप्स एंड ग्रेटिट्यूड, अगर एम्प्लॉयर आपको टिप्स मिलती है कंपनी में, आपका एम्प्लॉयर जो है टिप्स लेता है आपसे फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है, देन दिस इज एम्प्लॉयमेंट इनकम। अगर आपको डायरेक्ट कोई दे रहा है तो वो आपकी अदर इनकम में आ जाएगी, ठीक है। टर्मिनेशन एंड रिडंडेंसी पेमेंट, अब ये है कि यूके में जब आपको टर्मिनेट किया जाता है तो आपको पेमेंट दी जाती है, जो कि पाकिस्तान में रूल ऑलमोस्ट नहीं है। कोई पाकिस्तान में तो आप कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको जब अगर जो है आप अगर कोई टर्मिनेट करता है जो कॉन्ट्रेक्चुअल नोटिस पे के बदले जो आपको पेमेंट मिलती है, जो पेमेंट है लाइक 30, जो पेमेंट मिलती है लाइक आपको 5,000 की पेमेंट मिली है, तो यूके में क्या है कि 30,000 तक की जो आपको पेमेंट मिलेगी वो एग्जेम्प्ट है। लाइक अगर आपको 5,000 मिले तो इस 5,000 आपका एग्जेम्प्ट है, आपको उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अगर आपको 30,000 या इससे ज्यादा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स भी पे करना है। क्लास वन है NIC भी पे करना है उसके ऊपर, ठीक है, जितना भी एक्सेस हो। क्लास वन NIC क्या होता है? नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स की होती हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है।
अगर आगे क्या है, शेयर बेस्ड रिवॉर्ड। अब यूके में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर स्कीम है। अब उन शेयर स्कीम पे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हैं कि किस पे कितना टैक्स लगेगा। तो उनके ऊपर जो है वो भी जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम में आ जाएंगी। और उसके ऊपर जो है बेस्ड ऑन द कौन से शेयर लिए और किस तरह के शेयर है, उसके ऊपर जो है आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। देन वी हैव अ डिफरेंट थिंग विच इज डिडक्शन एंड रिलीफ। अब हमने इनकम कर ली, टैक्सेबल बेनिफिट्स पा लिए, अब हमने क्या पढ़ना है, डिडक्शन। अब हमें किस तरह के डिडक्शन जो है वो अलाउेबल है, लाइक तो कौन कौन सी डिडक्शन है। अब उसमें कौन सी डिडक्शन है, एम्प्लॉय पेंशन कंट्रीब्यूशन स्कीम, ये अलाउेबल एक्सपेंस है। इसका इस पे उस पे क्या है, कंडीशंस है। अब पेंशन कंट्रीब्यूशन स्कीम जो है वो टू टाइप्स है, ऑक्यूपेशनल है, ऑक्यूपेशनल एंड एक्चुअली इसके स्पेलिंग जो है वो इस तरह नहीं, ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल कहते हैं इसको, ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल स्कीम है। एंड द सेकंड वन इज पर्सनल। ऑक्यूपेशनल स्कीम कौन सी होती है, ऑक्यूपेशनल स्कीम वो स्कीम है जिसमें लाइक आपकी सैलरी के हिसाब से आपको जो है वो पेंशन दी जाती है। लाइक जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लाइक एयरफोर्स आर्मी नेवी, इनकी जो पेंशन होती है वो ऑक्यूपेशनल होती है, लाइक इनकी लास्ट सैलरी के बेसिस पे इनको दी जाती है। लाइक इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो है अपनी तरफ से जो उसको पे करता है, लाइक पाकिस्तानी सेक्टर में ऑक्यूपेशनल स्कीम चलती है। पर्सनल क्या है कि पर्सनल जो बंदा है किसी पेंशन फंड में कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो उसको मिलती है उस वो हमारी मेजरली पेंशन वो हमारी पर्सनल होती है। अब जो ऑक्यूपेशनल है वो उसमें भी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक तो है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम एंड डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। एक में क्या होता है बेनिफिट, लाइक जिस तरह मैंने पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के वो डिफाइंड बेनिफिट है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, एम्प्लॉय जैसे कंट्रीब्यूट करता है उसका बेनिफिट का जिक्र नहीं होता। इट्स लाइक IF IAS 19 जो है वो हमें बता रहा है कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम और डिफाइंड बेनिफिट स्कीम किस तरह काउंटिंग करनी है। सो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ऑक्यूपेशनल स्कीम वो होती है जिसमें ज्यादातर जो है आपको आपकी सैलरी के बेसिस पे जो है आपकी पेंशन मिलती है। एंड पर्सनल वो होती है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट पे होती है। एंड दिस इज नॉट कंपल्सरी, जो इसके अंदर भी टाइप्स होती है कि आप बेस्ड ऑन सैलरी हो या ना हो। लेकिन ऑक्यूपेशनल ये होता है कि ये सिर्फ एम्प्लॉयर्स अर्न कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल पर्सन है वो ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता क्योंकि वो रन बाय एम्प्लॉयर होती है। एंड जो पर्सनल है वो पर्सनल बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम के लिए अलाउेबल है कि आप ऑक्यूपेशनल में जब आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आप जो है उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम से माइनस कर सकते हैं। तो ये याद रखना, ये सिर्फ ऑक्यूपेशनल पेंशन के लिए। ठीक है, देन वी हैव प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन एंड फीस। अगर आप किसी बॉडी को है लाइक ACC हो गया, ICAW हो गया, इसकी सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, या AAT हो गया, ये सारी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, तो इसके ऊपर जो आप इनको पे करेंगे वो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव बिजनेस माइलेज एंड ट्रैवल। अगर आपने बिजनेस के लिए जर्नी की है, लाइक आप अपने बिजनेस पर्पज के लिए, लाइक आपके एम्प्लॉयमेंट इनकम में था कि आपको इस जगह एक जगह से दूसरी जगह जाना है एंड आपको एम्प्लॉयर ने जो है वो पैसे नहीं दिए, रियम्बर्स अमाउंट नहीं की, तो आप जो गए हैं उसके ऊपर जो है आप ना अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। अब अलाउंस कितना है, ये 45 पैनी पर माइल इट्स, और अब जो है 55 पैनी हो गया एंड 10,000 माइल्स तक के लिए। एंड उसके ऊपर जो है 25 पैनी पर माइल, जहाँ पे आपको जो है एम्प्लॉयर ने आपको पे नहीं किया। जहाँ जब एम्प्लॉयर ने पे कर लिया तो इसके ऊपर भी हमारे पास यूके टैक्स के ऊपर इसके ऊपर जो है इसकी गाइडलाइंस हैं कि आप जो है स्केल चार्ज होता है जिसपे आउटपुट है इनपुट टैक्स क्लेम होता है। सो इट्स एन बिग टॉपिक आल्सो, ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है। सो लाइक ये अगर आपको यूके टैक्स की नॉलेज नहीं है तो आप इसकी जो सेल्फ असेसमेंट है वो उसका नहीं बना पाएंगे। लेकिन मैंने आपको इसकी जो बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मैं सबकी दूंगा, ठीक है। और द अदर डिडक्शन इज जो भी एक्सपेंस जो होनली फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, लाइक आपने ट्रैवल किया है, खाना पीना हो गया, ट्रैवल एंड सब्सिस्टेंस हो गई है, आपने कोई चीज परचेज की बिजनेस पर्पज के लिए, कोई एक्सपेंसेस होंगे सोनली फॉर बिजनेस पर्पज, पर्सनल इंटरेस्ट ना हो उसमें, तो वो जो है वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। कैपिटल
अलाउंस, ये ज्यादातर जो है हम सोल ट्रेडर बिजनेस में देखते हैं, कंपनीज में देखते हैं कि एम्प्लॉय ने जो है बिजनेस पर्पस के लिए इक्विपमेंट सीखा, उसको रिइंबर्समेंट नहीं हुई, तो आप जो है उसके ऊपर जो है कैपिटल अलाउंस जो है वो ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। सो ये थी हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हैं। क्लास वन इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस और जो इनकम टैक्स है वो डिफरेंट थिंग है, ठीक है, ये दो टैक्सेस हैं, ठीक है। क्लास वन नेशनल इंश्योरेंस जो है, जिसमें क्या है बेनिफिट इंटाइटल फॉर एम्प्लॉयज। अब उसमें क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो 8% टैक्स पे करता है, 12,570 से 50 और 270 की जो लिमिट है, एंड उसके ऊपर जो है वो 2% है। अब से दो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, एक क्लास वन है, क्लास वन, एंड देयर द क्लास वन है। अब क्लास वन ए जो है ये हमारी इंश्योरेंस है, जो बेनिफिट के ऊपर जो हम पे करते हैं उसको क्लास वन नेशनल एनआईसी कहते हैं, एंड जो क्लास वन है वो जो है हमारी जो नॉर्मल पैकेज है उसके बगैर, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों पे करते हैं, क्लास वन नेशनल इंश्योरेंस में। तो आई विल लेट एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल, लाइक वेट अ सेकंड। तो लाइक एम्प्लॉयमेंट, एक्चुअली ये वर्क नहीं कर रहा, दिस एक्टिवेशन फेल हो गई है, सो आई हैव टू एक्टिवेट दैट। तो हम इसको करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में, हम इसको जब नेक्स्ट इसके सेल्फ असेसमेंट आएंगे तो उसमें हम इसको इस तरह से भी डिस्कस कर लेंगे। सो फिलहाल जो है हम जो है ना इसको ऐसे ही देख लेते हैं, हम किसी पीडीएफ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एज्यूम करते हैं हमारे पास एक एम्प्लॉय है, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम जो है एम्प्लॉयमेंट 25,000 पाउंड है, ठीक है, 25,000 पाउंड है, ठीक है, 25,000 पाउंड है। अब इसके ऊपर जो है ये इसकी एनुअल है, ठीक है, एनुअल एम्प्लॉयमेंट इनकम है। तो अब उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले होगा इसके ऊपर, हम एज्यूम करें कि इसके पास सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले इसकी रहेगी पे एज यू अर्न, पे। अब पे किससे कैलकुलेट होगी, हम जाएंगे इधर, 25,000 हमारे पास इसकी इनकम है, उसमें से हम अपना जो एनुअल अलाउंस है वो माइनस करेंगे 12,570 का। अब जो 12,430 जो है, अब हमने क्या कहा था कि अगर उसकी जो है इनकम जो है, लाइक आई विल शो यू, 12,570 से 50,270 के दरमियान हो, तो हम उसको कितने 20%। अब जो हमारा जो था 12,570 से 50,270 के दरमियान में, तो 12,570 तुम्हारा पर्सनल अलाउंस है वो हमें डिडक्ट कर लिया, बाकी इस पे क्या लगेगा 20% रेट लगेगा, मल्टीप्लाई पॉइंट टू 2486 जो है, ये जो है हमारा पे एज यू अर्न कट जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारी कट की पे एज यू अर्न। अब जो हमारी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है वो वो कितनी की डिडक्ट होगी, वो हमारी डिडक्ट होगी लाइक सेम 25,000, 12,570। अब नेशनल इंश्योरेंस का रेट कितना है 8%। अब मैं इस पे 8% लगाऊंगा, तो 994 एनआईसी एम्प्लॉय, 994.8 जो भी अमाउंट है वो हमारी डिडक्ट हो जाएगी। अब नेशनल इंश्योरेंस के रेट क्या कहते हैं कि अगर आपकी 12,570 से लेके 50,270 तक की इनकम है, तो एम्प्लॉय जो है उस पर 8% टैक्स पे करेगा, और अगर उसकी 50,270 से ज्यादा हो गई है, ठीक है, अमाउंट जो है वो ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो वो उस पे क्या है जो एक्सेस अमाउंट है उसके ऊपर 2% पे करेगा। जबकि एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर के लिए क्या है कि अगर उसने एम्प्लॉय की जो इनकम है वो 5,000 पाउंड से ज्यादा है, ठीक है, 5,000 पाउंड से ज्यादा है उसकी इनकम है, तो वो क्या है 15% पे करेगा उस एक्सेस के ऊपर। ये 2026-27 की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो अगर 25,000 उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है तो उसमें से 5,000 मैंने माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 0.15। एक्चुअली गलत हो गई, 25,000 माइनस 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 जो है वो एनआईसी एम्प्लॉयर पे करेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी जो हमने उस पर करनी थी। ठीक है, क्लास वन ने जो है वो भी हमारी सेम ही है, वो हमारे सिर्फ बेनिफिट्स के ऊपर लगती है। सो ये थी हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड उस पे जो डिडक्शन अलाउंस और एनआईसी जो क्लेम थी वो हमने डिस्कस कर ली है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। कोई चीज समझ ना आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रेडिंग इनकम। अब ट्रेडिंग इनकम कौन सी इनकम है कि आप कुछ बिजनेस चला रहे हैं, उसके ऊपर जो आपकी इनकम है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग इनकम। तो लाइक मेरी एक शॉप है, मैं उससे जो इनकम कमा रहा हूँ सेल से, वो जो मेरी है ट्रेडिंग इनकम है। अब ये क्या है, ट्रेडिंग इनकम अनइनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है ना। सोल ट्रेडर है या पार्टनर है, ठीक है, उस तरह है। कोई बिजनेस है, लिमिटेड कंपनी नहीं है। तो अगर कंपनी भी है आपकी, उससे भी जो आएगी वो हमारी डिविडेंड इनकम होगी या सैलरी होगी, क्योंकि कंपनी जो है एक अलग एंटिटी है एज पर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो अब जो ट्रेडिंग इनकम है, आप सोल ट्रेडर कर लें या पार्टनरशिप कर लें, ये जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे जो इनकम कमा रहे हैं, तो वो जो है हमारी ट्रेडिंग इनकम है। या कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, कंपनी नहीं है, तो वो जो इनकम कमा रही है वो उसकी ट्रेडिंग इनकम है। सो इसमें दिया हुआ है कि ट्रेडिंग इनकम वो है जो प्रोफेशन से, ट्रेड से, वोकेशन से या फिर वर्किंग ओवर एम्प्लॉय के अलावा जो जो हम इनकम कमा रहे हैं वो जो है हमारी ट्रेडिंग इनकम है। और ये रिपोर्ट होती है सेल्फ असेसमेंट के जरिए हमारे उसको एम्प्लॉयर को। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कि एक जो इनकम है वो ट्रेडिंग इनकम है या दूसरी इनकम है, इसके ऊपर भी हमारे रूल्स हैं। अगर आप कोई चीज जो है लाइक कि ट्रेडिंग इनकम है नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक, ये तब जो थे जब आप थोड़ी सी महंगी चीज बेच रहे हो, लाइक वी हैव फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, और इसकी वैल्यू 2,000 पाउंड है। अब मैंने इसको सेल कर दिया। अब मुझे आप बता सकते हैं कि ट्रेडिंग इनकम होगा सीजीटी होगा, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हो तो नहीं बता सकते आप। अब ट्रेडिंग इनकम करने के लिए क्या है, ये इनकम ट्रेडिंग तब होगी जबकि इस एम्प्लॉयर का जो फर्नीचर बिजनेस हो, या ये फर्नीचर मैन्युफैक्चर करता हो और सेल करता हो, तो ये इसकी इन्वेंट्री हो जाएगी। इन्वेंट्री जब सेल होगी तो हमारी वो ट्रेडिंग इनकम आ जाएगी। लेकिन अगर ये इसका पर्सनल कोई चीज है और उसने ए वन टाइम सेल किया, तो वो जो हमारी जो होगी कैपिटल गेन टैक्स में आ जाएगी, सीजीटी। तो ये हमारी जो होगी ट्रेडिंग इनकम में नहीं आएगी। सो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं कि ट्रेडिंग इनकम यहाँ के, उसमें क्या है, उसमें फ्रीक्वेंसी कितने टाइम से फ्रीक्वेंसी हो रही है, कितनी कौन जो चीज सेल हो रही है वो कितनी फ्रीक्वेंट सेल हो रही है। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंट सेल हो रही है तो वो इट शो दैट कि ये हमारी ट्रेडिंग इनकम है। मोटिव, मोटिव क्या है, हम इसको इस वजह से सेल कर रहे हैं कि हमें इससे प्रॉफिट कमाना है या हमें इससे गेन लेना है। गेन होगा तो सीजीटी होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो वो ट्रेडिंग होगी। ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सेल कर रहा है या वैसे ही सेल कर रहा है, ठीक है। और इस तरह के सिमिलर फैक्टर जो है वो आपको जो देखना पड़ता है कि ट्रेडिंग इनकम है या दूसरी है, ठीक है। सो सोल ट्रेडर्स की जो इनकम है वो कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, उसमें अलाउेबल एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं। अनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि लिमिटेड कंपनी नहीं है, दो चार पार्टनर है, वो इनकम निकालेंगे एंड स्प्लिट करेंगे। तो जो भी स्प्लिट के बेसिस पे जो इनकम होगी वो उन दोनों की क्या हो जाएगी, ट्रेडिंग इनकम होगी। अब ट्रेडिंग इनकम पे क्या कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है वो अलाउेबल डिडक्शन होते हैं। अब हमारे पास जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं लाइक बिजनेस पर्पज के लिए, लाइक जो परचेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की परचेज जो होगी, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाद में कहेंगे, जो बच जाएगी। उसके अलावा जो है जो इन्वेंट्री सेल हुई है उसकी जो परचेज कॉस्ट होगी वो होगी, या उस पर जो लेबर वगैरह जो भी कॉस्ट है वो जो है हमारी जो है वो अलाउेबल रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। जो रेंट हो गया, मटेरियल हो गया, बिजनेस की इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग, प्रोफेशनल फीस एंड स्टाफ वेजेस। अब मैं इसको ये बता सकता है कि जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसकी जो वेजेस है,
लाइक अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ या पार्टनरशिप में रन कर रहा हूँ, जो मेरी वजह से वो अलाउेबल हो गया, डिसअलाउेबल हो गया, ये आपने देख लेना है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देन ट्रेडिंग अलाउंस क्या है, जो अगर आपके पास जो एक्सपेंसेस है वो लेस देन 1000 है, तो आप क्या ट्रेडिंग अलाउंस क्लेम कर सकते हैं कि आपको सिर्फ 1000 एक्सपेंस हो जाएगा, आप और कोई एक्सपेंस क्लेम नहीं करेंगे। लाइक अगर आपकी इनकम मैं कह सकता हूँ 2000 है, ठीक है, और आपके एक्सपेंस 200 है, तो आप इस 200 एक्सपेंस को एक्चुअल क्लेम करने के बजाय 1000 का ट्रेडिंग अलाउंस लेके 1000 के ऊपर आप जो है वो टैक्स पे कर देंगे। सब जैसे ट्रेडिंग इनकम, और जो सोल ट्रेडर का जो बिजनेस होता है ना, उसके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं लगता, वो पर्सनल इनकम होती है, तो उसके ऊपर सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट में जाके उसके जो आपकी पर्सनल इनकम टैक्स होगा उसमें लगता है, ठीक है। एंड जो आपकी जो बिजनेस ट्रैवल है उसके ऊपर आपको ये अलाउंस मिल सकता है, या जो आपने एक्चुअल मतलब आपका एक्सपेंस है वो आप क्लेम कर सकते हैं। कैपिटल अलाउंस, अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है उसके ऊपर जो अलाउंस है वो क्लेम है, लाइक जो HMRC अलाउंस है वो 14%, एंड फॉर जो जनरल पूल एंड 4% फॉर स्पेसिफिक पूल। ठीक है, तो ये दो अलाउंस जो है वो इसके ऊपर कैपिटल अलाउंस है। देन देयर इज AIA अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस 40% कैपिटल अलाउंस, सो इट्स अ बिग थिंग। तो वो जो अलाउंस है वो भी आप अपने इस पे क्लेम कर सकते हैं। देन वी हैव ट्रेडिंग लॉसेज, आपके अगर कोई ट्रेडिंग लॉस हुए तो वो जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते, कैरी बैक कर सकते हैं। देन वी हैव प्री ट्रेडिंग एक्सपेंस, के ट्रेडिंग से पिछले 7 साल पहले वाले जो एक्सपेंस है वो आप क्लेम कर सकते हैं, वो आप डिडक्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो है ट्रेडिंग रिलेटेड हो, ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग रिलेटेड ना हो, ठीक है। सो ये जो थी हमारी जो डिडक्शन थी। क्या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस जो है वो टैक्स NIC पे करता है या नहीं करता? सो हमारे पास जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है वो जो है नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन पे करता है। NIC से पहले मैं आपको ऊपर जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे दूं कि वेजेस एंड सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स पार्टनर्स जो है वो नॉट अलाउड है। अगर आपने डिडक्ट की हुई है उसके अंदर से तो आप उसको ऐड बैक करें, क्योंकि दे आर द ओनर्स, उनके इनकम टैक्स में जाके ये टैक्सेबल होगी, वैसे टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। अगर डिडक्ट हुआ में तो आप इसको वापस ऐड बैक करेंगे अपनी कंपटीशन बनाने से पहले, ठीक है। नेशनल इंश्योरेंस पेड ऑन ट्रेडिंग इनकम, NIC पेड की जाती है ट्रेडिंग इनकम में, सो आई विल से यस। अब उसमें दो तरह के NIC पे आते हैं, क्लास 4 NIC एंड क्लास 2 NIC। क्लास 4 NIC का रेट वही है कि 50,000 12,570 से ऊपर जो आपकी जो इनकम है ना, उसके ऊपर आपने 6% जो है वो पे करना है। एंड 4,270 से ऊपर चलेगी तो एक्सेस के ऊपर 2% पे करना है। जिस सामने जो है क्लास 1 की थी उसमें 8% था स्टार्टिंग में, इसमें 6% है। देन वी है क्लास 2 NIC, ये 3.45 पर वीक है, कि लाइक जितने वीक होंगे आपने उतने कर, लाइक मैं इसको कर देता हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 3.45, 64 बनता है आई थिंक, 179.4। ये जो अलाउंस है ये आपको जो है NIC पे करनी पड़ती है। सो इट्स अ सिंपल थिंग, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। देन वी हैव अ डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम क्या होती है? डिविडेंड इनकम वो होती है कि लाइक आपने किसी कंपनी में शेयर्स परचेज किए हैं, उसके ऊपर जो आपको जो है कंपनी डिविडेंड पे करती है उसको डिविडेंड इनकम कहते हैं। जो डिविडेंड इनकम है वो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, लाइक आपकी जो टैक्स हो जाता है आपके प्रॉफिट, उसके बाद जो इनकम होती है लाइक रिटेन अर्निंग वगैरह से जो है वो आपकी जो है डिविडेंड इनकम आपको पे किया जाता है। और जो है टैक्स ऑन इंडिविजुअल सेपरेटली, और जो आप जब आपको डिविडेंड मिलता है तो आपकी वो पर्सनल इनकम हो जाती है, आपके उसके ऊपर दोबारा टैक्स देना पड़ता है। ये सिंपल सी वर्डिंग में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये PDF जो है जो पेड कोर्स वाले उनको मैं शेयर कर दूंगा। सो अब डिविडेंड के जो अलाउंसेज है उसका रेट क्या है? डिविडेंड अलाउंस का जो है कि फर्स्ट 500 के, अगर लाइक आपको 500 की डिविडेंड इनकम मिलती है तो ये जो 500 का जो है हमारे पास इनकम जो है इसके ऊपर 0% लगेगा, ये टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी लाइक वो जो हमने 12,570 से लेके 50,270 तक आपकी है, तो आपको 10.75 पे करनी पड़ेगी। अब 50,270 से लेके 125 140 तक अगर आपकी डिविडेंड इनकम है,
डिविडेंड इनकम नहीं, टोटल इनकम है, लाइक आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो इसमें फॉल कर रही है, तो आपको डिविडेंड रेट के ऊपर का 35.75 करना पड़ेगा। और अगर आपकी 1,25,140 टोटल इनकम नॉट डिविडेंड इनकम, तो आपको 39.35% जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका इतना मसला नहीं है क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर पे सिर्फ जो उसकी एक्चुअल कैलकुलेशन है वो डालनी होती है, जो उसका रेट्स वगैरह वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। इट्स ओनली फॉर प्लानिंग पर्पस कि आपको पता हो आपने कहाँ से कितने पैसे निकालने हैं। सो ये लिखा हुआ 0% होगा। जो डिविडेंड फ्रॉम आइजा, ये जो है यूके में जो है आइजा के डिविडेंड्स होते हैं, इट्स बॉडी, तो उससे जो आपकी इंटरेस्ट इनकम भी आ रही है और जो आपकी जो डिविडेंड इनकम है दोनों जो एग्जाम्प्ट होती हैं, कोई टैक्स नहीं लिया जाता। उसके अलावा जो आपको जो है सर्टिफिकेट्स हो गए, सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट के होते हैं उसके ऊपर भी आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता, उसके ऊपर भी सर्टिफिकेट एंड बॉन्ड्स की अलग की टाइप्स हैं जिन जिन इनकम के ऊपर एग्जाम्प्ट होता है टैक्स। वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इनकम है, थोड़ी उसको डिटेल्स में करनी पड़ेगी। तो ये हमें डिविडेंड इनकम कर लिया। देन देयर इज अ फॉरेन इनकम। अब ये फॉरेन इनकम बहुत कम होती है, लेकिन हम इसको सिर्फ टच कर रहे हैं क्योंकि इट्स नॉट, इट्स अ डिटेल टॉपिक, और इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते लाइक इस तरह अपने टेक्स्ट के इस फाइलिंग के सेशन में। जो कि आउटसाइड यूके से आती है इनकम जो हमारे पास, उसको हम कहते हैं फॉरेन इनकम, ठीक है। पहले यूके में रूल्स था कि आप जो है ना, अगर आप डोमिसाइल हैं तो आपकी जो इनकम है, जो बजाय वो यूके में है या नहीं है, तो आपको जो है ना उसके ऊपर टैक्स देना पड़ा था। अगर आप डोमिसाइल नहीं है, डोमिसाइल में भी टाइप से आप जो है उसके डोमिसाइल इस तरह है कि डीम डोमिसाइल है, एक्चुअल डोमिसाइल है, बाय बर्थ है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमिसाइल होते हैं। या इलेक्शन करके आपने डोमिसाइल बने तो आपको जो है ओवरऑल वर्ल्ड की इनकम में टैक्स दिया जाता था। लेकिन जो है 2026-27 में जो है ये चीज चेंज हो गई है। अब क्या हुआ, फॉर्म 6 अगर 2025 में जो डोमिसाइल था वो खत्म कर दिया है। अब तो डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है आपकी इनकम, फॉरेन इनकम एंड गेन टैक्स होने के लिए। अगर आप रेजिडेंट है तो आप जो है वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स पे करेंगे। ये 2025 से 6 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये हमने कहा टैक्सेबल इनकम क्या होती है, ठीक है। तो रेजिडेंट स्टेटस आपको डिफाइन करा। अब रेजिडेंट स्टेटस किस आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए हमें HMRC ने कुछ टाइल्स दिए हैं। आप जो है इसको जाके एक सेकेंड, रेजिडेंट स्टेटस यूके चेकलिस्ट। तो तो इसमें टेस्ट बता देगा कि ऑटोमेटिकली ओवरसी टेस्ट है, ऑटोमेटिक यूके टेस्ट है, सफिशिएंट टेस्ट जो है, डिसीज पर्सन या सेपरेट ईयर, ये सब जो है आप जो है पढ़ सकते हैं कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ये सिंपल सा आपको HMRC साइट पे आप लिख देंगे RDR3, तो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। देन देयर फॉरेन इनकम में रिलीफ है कि 4 ईयर ऑफ रिलीफ फॉर क्वालिफाइड न्यू, के जो न्यू रेजिडेंट है उनको रिलीफ मिल जाएगा कि अगर वो 10 साल बाद जो है यूके मतलब नॉन रेजिडेंट थे और अब जो है वो आ रहे हैं वापस, तो उसको जो होगा, जो उसका जो पहला साल होगा उसके ऊपर उसको कोई जो है मतलब वो दूसरी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसका यह है कि आपको पर्सनल अलाउंस जो है वो गिव अप करना पड़ेगा एंड सर्टेन अदर रिलीफ। इसी तरह हमारे पास फॉर्मल रेमिटेंस बेसिस है कि आप जो है जो 12% है अपनी 2025-26 की इनकम पे एंड 15% 2027-28 के रहेंगे। उसके बाद जो है आपको जो जो रेजिडेंट होंगे उनको जो है वो प्रॉपर जो टैक्स के जो रेट ऊपर है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड देन देयर इज FTCR, ये जो है टैक्स क्रेडिट रिलीफ, ये क्या डबल टैक्सेशन रिलीफ है कि लाइक अगर आपकी जो इनकम और दूसरे कंट्री में टैक्स हो रही है तो जो वो हाँ टैक्स हो रही है लोअर ऑफ
लोअर जो एक्चुअल टैक्स आपका दूसरे कंट्री में और जो आपका इस कंट्री में जो आपका यूके में बनता है वो जो होगा डिडक्टेबल होगा। लाइक अगर आपका आपका कनाडा से इनकम आ रही है, कनाडा से इनकम आ रही है, कनाडा ने आपसे 2,000 पाउंड की डिडक्शन कर ली है इनकम के ऊपर। अब यूके में उसी इनकम के ऊपर 3,000 बनती थी। तो आप क्या ये 2,000 जो है इसको डबल टैक्सेशन रिलीफ अगर कंट्रीज के दरमियान है तो आप जो है 3,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे एंड 1,000 का जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा। सो ये था हमारे पास सिंपल सी इसकी जो थी समराइज फॉर्म थी, थोड़ी सी आपको नॉलेज देने के लिए कि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत यूके का नॉलेज नहीं है तो उनको थोड़ा सा आ जाए, और जिनको नॉलेज है उनकी थोड़ी जो है वो रिफ्रेश हो जाए। सो ये हमने स्मॉल समरीज थी। सो ये हमने कोई पूरा यूके टेक्स्ट नहीं पढ़ा अपने इसमें, क्योंकि हमारा कोर्स यूके टेक्स्ट करने पढ़ने का नहीं है, हमारा जो उसकी जो प्रैक्टिकल फाइलिंग है इसकी प्रिपरेशन किस तरह करते हैं हम वो कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू हो तो आप जो है मुझे डीएम कर सकते हैं। सो जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है सो ऑलरेडी यूके टैक्स है, इसमें हम पहले जो है कॉर्पोरेशन टैक्स, ईयर एंड अकाउंट, बुक कीपिंग, वैट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर। अगर किसी को कोई कोर्स खरीदना हो तो वो डीएम कर सकता है। डीमो भी अवेलेबल है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे। सो आप जो है मुझे रब्ता कर सकते हैं। एंड और एसीसीए स्टडी लाइक आई एम एसएससी एफिलिएट, और किसी को एसएससी ट्यूशन चाहिए तो आई विल प्रोवाइड दैट टू। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो क्वेश्चन समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।